हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजा जाफरी। वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम वीकली और ट्वाइस अ वीक कुछ भी नया ट्राई करते हैं। तो उसी तरह से आज हम फिर बनाने वाले हैं एक और न्यू स्टाइल, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने एक 9mm हॉट स्टिक के साथ कर्ल किए हैं और उनको वीव किया है। देखेंगे किस तरह से हमने उसको, और ये फ्रंट कुछ वेव्स के साथ हमने इस तरह से वेरिएट किया है। ये देख सकते हैं आप। इसको आप साड़ी लहंगा के साथ और ड्रेसेस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, इवनिंग गाउन वगैरह के साथ चलेगा। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू कर। सो फ्रेंड्स, देखेंगे फ्रंट की साइड 1 इंच सेक्शन रखा है हमने, बाकी 3 से 4 इंच विड्थ के साथ ऊपर पफ के लिए रखा है, और बाकी के बचे हुए बालों की पोनी बनाने के बाद और ये एक डोनट पोनी के नीचे की तरफ प्लेस करेंगे आप जूड़ा पिन और बॉब पिन की हेल्प से। अच्छे तरीके से उसको पिन अप कर लेंगे आप, और ये पिन करने के बाद थोड़ा सा स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। 6 नंबर टाफ्ट यूज़ किया है मैंने, और इस पोनी से कुछ बालों को लेके इस डार्क डोनट को आप बैक कॉम्ब करके बालों को और इस तरह से कवर कर लेंगे थोड़ा सा, और नीचे की तरफ सभी बालों को ले जाकर ट्विस्ट करने के बाद पिन के साथ जूड़ा पिन और बॉब पिन के साथ पिन अप कर देंगे। बचे हुए एंड्स को इस तरह से आपने साइड में ला के पिन अप कर देना है। और अभी आते हैं हम ऊपर की तरफ, तो कुछ इस तरह से सेक्शन लेंगे आप टॉप एरिया के ऊपर और थोड़ा थोड़ा बैक कॉम्ब करेंगे। 3 से 4 सेक्शन को आप बैक कॉम्ब करेंगे, बाकी फ्रंट की साइड एक प्लेन लेयर छोड़ेंगे आप थोड़ी थिक, जिसके ऊपर आप लाइंस प्ले कर सकें। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा बैक कॉम्ब करना है, एक फ्लफी बेस बनाना है अंदर की तरफ इस तरह से। और ऊपर की तरफ ये एक थिक सेक्शन रखेंगे आप प्लेन हेयर वाला, और जूड़ा पिन से सभी बालों को इस तरह रोकने के बाद कुछ फाइन फाइन लाइंस बनाएंगे आप इधर बहुत कम गैप के ऊपर, और स्प्रे यूज़ करने के बाद इस तरह से फिनिशिंग देंगे। और पूरे इस पफ के ऊपर आपने लाइंस बनाने हैं, और लाइंस बनाने के बाद सभी बालों को एक साथ पकड़ लेने के बाद जूड़ा पिन के साथ इस तरह भी पिन अप करेंगे, और एक रबर बैंड और बॉब पिन के हेल्प से इस तरह से उसको लॉक कर लेंगे, एक साथ मिला लेंगे पोनी के साथ। और इतना काम करने के बाद ये मैंने 9mm वाला हॉट स्टिक लिया है, जिसको 230 टेम्परेचर के ऊपर रखना है आपको, और इस तरह से फाइन फाइन सेक्शन लेने के बाद कर्ल करेंगे आप एंड तक, और इस तरह से ये कर्ल आना चाहिए। वैसे वैसे ही फाइन फाइन सेक्शन आप लेते रहेंगे और एक के बाद एक सीरियल वाइज आप बनाते रहेंगे। लाइन से बना के रखना होगा आपको, आप देख रहे हैं बिल्कुल एक के बाद एक सेक्शन और एक के बाद एक कर्ल रखना होगा आपको। ऐसा नहीं कोई कहीं से हो जाए तो कोई कहीं से, सबको एक तरफ से ही लेना होगा आपको। ये आप देख रहे हैं एक बराबर कर्ल करना है सभी को, और इस तरह से आपने टाइट कर्ल्स बनाने हैं। और ये देखिए किस तरह से दिख रहा है, वो एक तरीके से एक तरफ से सबको आपने कर्ल करना है। और ये देखेंगे कर्ल करने के बाद 2 सेक्शन लेंगे आप और थोड़ा सा क्रिस क्रॉस लॉक करने के बाद यहाँ पे रोकेंगे, और इसको भी थोड़ा सा अभी आपको फर्स्ट में 2 जगह रोकना होगा और फिर उसको लॉक करेंगे एक बार, और यहाँ बीच से उसको इस तरह से आपने रोकना होगा जूड़ा पिन के साथ। लॉक करते रहेंगे और इस तरह से जूड़ा पिन के साथ रोकते रहेंगे इस तरह से, और जहाँ तक आपको लेंथ मिलती है यही टेक्निक फॉलो करते जाना है। और जब नहीं बचेंगे, एंड्स लाइट हो जाएंगे, तो नीचे की तरफ ले जाके आपको पिन अप कर देना है इनविजिबल पिन और जूड़ा पिन के हेल्प से। ये सेक्शन तो ऐसे रहेगा। नेक्स्ट वाले को आपको देखना है
किस तरह से आपने एक दूसरे सेक्शन के साथ वीव करके चलना है उसको। ये 2 सेक्शन फिर लेंगे और इस तरह से क्रिस क्रॉस करके रखना है। और ये एक सेक्शन को अब आप इस वाले पहले वाले सेक्शन के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे, ताकि वो एक वीविंग वाला लुक आ जाए इसमें। इस तरह से एकदम क्लियरली नज़र आ रहा है आपको। ऐसे निकालेंगे और लॉक करेंगे। बस उसको क्रिस क्रॉस ही करना है, मगर पहले वाले सेक्शन के साथ से एक सेक्शन को निकालना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी तरह से अब आप सभी सेक्शन को बना के चलते रहेंगे। एंड्स को भी आपने वैसे ही नीचे की तरफ ले जाके इसी टेक्निक के साथ पूरा जहाँ तक आपको लेंथ मिलती है और आपके कर्ल प्रॉपर आ रहे हैं वैसे ही बनाते हुए चलना होगा उसको। और नीचे तक तो वैसे ही पूरा प्रॉपर लुक आना चाहिए, पॉइंटेड एकदम डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए वो। अगर फाइन भी हो रहे हैं तभी भी आपको वैसा वाला नीचे तक टच देना होगा। ये फिर आप 2 सेक्शन और लेंगे और उनको आपस में क्रिस क्रॉस करेंगे। और पहले वाले सेक्शन के साथ कुछ इस तरह से निकालेंगे। आप देखेंगे गाइस, ये एक वीविंग वाला लुक आने वाला है उसमें, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। बहुत ही अच्छा दिखने वाला है वो। इसी तरह से लॉक करते रहेंगे, एक दूसरे पहले वाले सेक्शन के साथ निकालेंगे, उसको अंदर से निकाल लेंगे और लॉक करने के बाद फिर वैसे ही पहले वाले सेक्शन के साथ में लेके आएंगे उसको। और नीचे की तरफ इनविजिबल पिन या के जुड़ा पिन के साथ उसको आप रोक देंगे। बहुत ज़्यादा उसके अंदर फोर्स नहीं होता, आप ऐसे इनविजिबल पिन के साथ भी रोकेंगे और स्प्रे कर देंगे तो भी काम करेगा। बहुत ही इजी टेक्निक के साथ हेयर स्टाइल है और अच्छा दिखने वाला है। इजी एंड बहुत अच्छा स्टाइल है ये। इस तरह से आपने निकालना है उसको एक दूसरे सेक्शन से। और ये आप देखेंगे कि वो एक बहुत ही खूबसूरत सा लुक देने लगा है। अगर आपके पास थिकनेस ज़्यादा है बालों को और करीब करीब बना सकते हैं उसको हम, और इससे ज़्यादा तो बड़ा नहीं करेंगे। कर्ल जितना छोटा बनाएंगे आप उतना ही आप ज़्यादा बालों के साथ काम कर सकते हैं। इसी तरह से आपने ये पूरे बेस को कवर करना होगा। ये आप देख सकते हैं, नीचे भी एंड्स को वैसे ही आपने टक कर देना होगा। इसमें बालों को क्रिम्पिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको अब हम फिनिश करेंगे, लास्ट सेक्शन है हमारा। इसी तरह से आपने इसको यहाँ तक कंप्लीट करना होगा। बहुत ही इजी एंड अच्छा दिखने वाला हेयर स्टाइल है ये। आप इसको ब्राइडल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। जो ब्राइड सर के ऊपर चुन्नी ना लें उनको आप ट्राई कर सकते हैं। इजी टू डू और आसानी से समझ में आने वाला हेयर स्टाइल है और अच्छा दिखने वाला भी है।
इसी तरह से आपने यहाँ पर भी उसको फिल कर देना होगा। जहाँ तक बेस दिख रहा है वहाँ तक आपने एंड्स के साथ भी काम करना होगा और नीचे की तरफ उसको एंड्स को रोक देंगे, स्प्रे कर देंगे। तो ये देखेंगे आप, ये है हमारा अभी फाइनल लुक। और चलते हैं फ्रंट की साइड। यहाँ पर हम एक बॉक्स सेक्शन लेंगे, थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में है। यहाँ पर हम अच्छे से कॉम्ब करने के बाद कुछ लाइंस ही बनाने वाले हैं और आगे जैसे जैसे पीछे की तरफ बढ़ेंगे कुछ वेव्स के साथ भी काम करने वाले हैं। ये कुछ इस तरह मिडिल में हम कुछ छोटे छोटे फाइन फाइन लाइंस बनाएंगे और बाहर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा उसको ऊपर की तरफ बड़ी लाइंस बनाएंगे, थोड़ी सी कंपैरेटिवली मिडिल पार्ट। इस तरह से आपने स्प्रे करने के बाद फिनिशिंग देना है। और ये फिनिशिंग देने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद, आपने इनको एंड्स को एक साथ मिलाकर जैसे पकड़ रखा था वैसे ही एक छोटे वाले जुड़ा पिन के साथ कुछ इस तरह पिन अप कर देंगे और थोड़ा सा स्प्रे भी करेंगे वहाँ पर। और चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। एक और सेम थिकनेस के साथ सेक्शन लेना होगा और इसको भी आपने अच्छे से कॉम्ब करने के बाद वैसे ही फोल्ड करके रखना होगा। और यहाँ पर भी कुछ वैसे ही आपने ऊपर की तरफ पुल करना है, एक लाइन बनानी है यहाँ पर भी। और इसमें हम 3 लाइंस बनाएंगे टोटल, दोनों तरफ बाहर की तरफ भी पुल करेंगे और एक लाइन मिडल में बनाएंगे। और स्प्रे करने के बाद उसको फिनिशिंग देंगे, एकदम फाइन फाइन बना देंगे उसको। इस तरह से आपने फिनिशिंग देना है और सेट हो जाने के बाद आपने उसको भी वैसे ही एक जुड़ा पिन के साथ पिन अप कर देना होगा। और फिर एक और सेक्शन लेंगे हम और इसको भी इसी तरह से हमने फोल्ड करके पकड़ना होगा और यहाँ पर भी हम कुछ लाइंस बनाएंगे उसी तरह जैसा कि ऊपर की तरफ बना के आए हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट लाइंस बनाते रहना होगा, स्प्रे करके आपने उसको फिनिशिंग देना है, शार्प बनाना है। और पिन अप करने के बाद स्प्रे कर देंगे और ये एक फ्रंट से लास्ट सेक्शन रहेगा, इसको बाहर की तरफ पुल करेंगे। 2-3 लाइंस बनाएंगे यहाँ पर भी हम और स्प्रे करेंगे, फिनिशिंग देंगे। और जैसे जैसे ड्राई होता चलेगा स्प्रे, हम वैसे ही उसको पीछे की तरफ, जैसे कि हम टर्निंग वेव्स बनाते हैं उसी तरह से इसको एक बार ऊपर की तरफ टर्न करेंगे और पुल कर देंगे इस तरह से। और थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे, जुड़ा पिन के साथ रोक देंगे उसको। लेते हैं अब एंड्स को, हम इसको भी वैसे ही पुल करेंगे। आप ये देखेंगे क्लियरली दिख रहा है। और यहाँ पर भी 3-4 लाइंस बना देंगे आप, स्प्रे करने के बाद उनको भी फिनिशिंग देंगे। और ड्राई हो जाने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा ये पिन भी लगा सकते हैं, जुड़ा पिन। और अच्छे से कॉम्ब करने के बाद एक बार फिर से टर्न करेंगे उसको, कुछ वैसे ही जैसा कि हमने ये पहले वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, इसको टर्न किया है। यहाँ पर आपने ये टर्निंग वेव्स बनाने हैं, एंड्स को लेते रहेंगे हम, पहले वाले एंड्स को, और उन्हीं के साथ साथ ये काम करते चलेंगे। लाइंस बनाने के बाद स्प्रे करेंगे और फिनिशिंग दे देंगे उसको। ड्राई हो जाने के बाद इसको भी हम वैसे ही टर्न करेंगे बाहर की तरफ और जुड़ा पिन के साथ रोक देंगे, थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे इस तरह से। और जहाँ तक हमें लगता है हेड शेप के अकॉर्डिंग, और हमारे पास बाल होते हैं तो हम वहीं तक उसको बना के चलेंगे, बहुत ज़्यादा हेड शेप के बाहर की तरफ नहीं निकालना है काम को। एंड करेंगे
छोटा करते चलेंगे एंड की तरफ। जैसे जैसे हम फिनिश करेंगे हेयर स्टाइल को वैसे वैसे ही उसको थोड़ा नैरो कर देंगे अपने वर्क को। इस तरह से ये हमारा लास्ट सेक्शन होगा। और ये देखेंगे आप, पिंस हटाने के बाद यहाँ साइड में अच्छे से कॉम कर लेंगे एक बार, और इस तरह से उसको यहीं पे क्लोज कर देंगे इस तरह से टेल के साथ, और थोड़ा स्प्रे करेंगे और छोटे वाले बीड्स के साथ हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। वेव्स में हम थोड़े मोटे वाले बीड्स लगा देंगे, और इस जो हमारा हेयर स्टाइल है इसमें हम छोटे वाले, ये देख रहे हैं आप साइज़, ऐसा बीड्स के साथ काम करना है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का स्टाइल। देख रहे हैं आप, बहुत इजी हेयर स्टाइल है ये। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्टाइल। आपको ये स्टाइल कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, कुछ भी नया ट्राई करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अगर आपको ये स्टाइल अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।